हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। तीन सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। मान लीजिए कि घटना 3 चित्त दिखाने को ए से, घटना 2 चित्त दिखाने को एक पट दिखाने को बी से, घटना 3 पट दिखाने को सी से और घटना पहले सिक्के पर चित्त दिखाने को डी से निरूपित किया जाता है। तो बताइए कि इनमें से कौन सी घटनाएं अपवर्जी है। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं यदि हम 3 सिक्कों को एक साथ उछालें तो उससे प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि हमें क्या मिलती है। तो यह कुछ इस प्रकार मिलती है। हो सकता है तीनों सिक्कों पर ये हमारा एच एच आ जाए, या फिर हो सकता है तीनों सिक्कों पर ये हमारा टी 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 आ जाए, या फिर पहले 2 पर एच एच तो बाद में टी, या फिर यह हो जाए हमारा कुछ इस प्रकार की टी टी एच, या फिर यह ऐसे हो जाए कि पहले पर टी और फिर बाद में 2 एच, या फिर यह इस प्रकार हो जाए कि पहले एच और बाद में 2 टी, या फिर यह ऐसे हो जाए टी एच टी, या फिर यह ऐसे हो जाए एच टी एच। तो हमने यहाँ पर प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कर ली है। यदि हमें यह दिखाना हो कि 2 घटनाएं परस्पर अपवर्जी है, मान लेते हैं एक घटना है ई तो दूसरी घटना है हमारे पास एफ। इन दोनों घटनाओं का यदि मैं यहाँ पर उभयनिष्ठ करता हूँ तो यह उभयनिष्ठ करने पर क्या मिलेगा। उभयनिष्ठ करने पर हमें यहाँ पर यह फाई समुच्चय मिलना चाहिए, तो ही ये दोनों घटनाएं अपवर्जी होंगी। तो अब हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम ए घटना की प्रतिदर्श समष्टि लिखते हैं। तो घटना ए क्या है। घटना ए है हमारे पास यहाँ पर 3 चित्त दिखाना, इसे हम लिखेंगे ए से। तो लिख लेते हैं इसकी प्रतिदर्श समष्टि, यानी कि ए बराबर यह हो चुकी है हमारी यहाँ पर टी टी टी। अब हम यहाँ पर घटना बी की प्रतिदर्श समष्टि लिखते हैं। तो बी घटना क्या है। बी घटना है 2 चित्त एक पट। तो 2 चित्त एक तो हमारा यहाँ आता है, 2 चित्त और हमारे यहाँ आते हैं, 2 चित्त हमारे यहाँ आते हैं। तो लिख लेते हैं। तो यह है हमारा यहाँ पर टी टी एच, या फिर यह है एच टी टी, या फिर यह है हमारा टी एच टी। तो यह हो गई बी घटना की प्रतिदर्श समष्टि। अब हम क्या करते हैं, सी घटना की निकालते हैं। तो सी घटना है 3 पट दिखाना, तो इसकी हमारी प्रतिदर्श समष्टि होगी यहाँ पर एच एच एच। अब हम यहाँ पर घटना डी की प्रतिदर्श समष्टि निकालते हैं। तो घटना डी क्या है। घटना डी है यहाँ पर पहले सिक्के पर चित्त दिखाना। तो लिख लेते हैं इसकी प्रतिदर्श समष्टि, यानी कि यह होगी हमारे पास यहाँ पर या तो हो जाए तीनों पर टी टी, पहले पर तो चिताना है, या टी एच एच, या फिर यह है हमारी टी टी एच, या फिर यह है टी एच टी। तो हमने यहाँ पर डी घटना की प्रतिदर्श समष्टि निकाल ली है। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी घटना यहाँ पर अपवर्जी होगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले ए और बी में। तो ए उभयनिष्ठ बी यदि हम यहाँ पर निकालते हैं तो यह हमारा फाई आता है, क्योंकि एक भी अवयव ऐसा नहीं है जो दोनों घटनाओं में आता हो। तो हम यहाँ कहेंगे ए और बी अपवर्जी घटनाएं हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, बी और सी में करते हैं। तो लिखते हैं बी उभयनिष्ठ सी। तो हम देख रहे हैं बी उभयनिष्ठ सी भी हमारा यहाँ पर फाई समुच्चय आता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर बी व सी भी अपवर्जी घटनाएं हैं। अब हम यहाँ पे सी व डी के मध्य निकालते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर सी उभयनिष्ठ डी करने पर भी हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ। तो यह भी हमारे यहाँ पर फाई समुच्चय प्राप्त हुआ। तो हम कहेंगे सी व डी भी अपवर्जी घटनाएं हैं। यदि हम यहाँ पर ए और डी निकालते हैं तो हम देखते हैं ए की अवयव यहाँ पर दोनों में आता है। तो लिख लेते हैं इसे ए उभयनिष्ठ डी। तो ए उभयनिष्ठ डी में हमारा यहाँ पर एक अवयव है जो उभयनिष्ठ है, वो है टी टी टी, जो कि ये ए में भी आता है और यह हमारा डी में भी आता है। तो हम कह सकते हैं ए और डी अपवर्जी घटनाएं नहीं है। अब हम यहाँ पर बी व डी के मध्य निकालते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम बी व डी। तो बी उभयनिष्ठ डी यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा यहाँ पर क्या क्या उभयनिष्ठ आता है। एक तो अवयव हमारा आता है यह टी टी एच और दूसरा आता है टी एच टी। तो लिख लेते हैं इन्हें हम टी टी एच और दूसरा है टी एच टी। तो हम कह सकते हैं बी और डी अपवर्जी घटनाएं नहीं है। तो जो भी घटनाएं यहाँ अपवर्जी घटनाएं थी उन्हें हमने लाल पेन से यहाँ पर लिख दी है, जैसे कि एक सी डी और फिर दूसरी आई थी यहाँ पर ए बी और दूसरी आई थी यहाँ पर बी सी। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।